अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। शरीर में जो रहने वाला शरीरी है, जो जीव है, जो आत्मा है, वह जड़ नहीं है। वह क्या है? वह चेतन है। जड़ और चेतन के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में इंद्रियां हैं। कहीं पर ज्ञान इंद्रियां हैं, कहीं पर कर्म इंद्रियां हैं। जीव जो है चिरकाल से माया के फंदे में, प्रकृति के जंजाल में पड़ा हुआ है। इस शरीर में जीव का जो परम शत्रु है, उसका नाम मन है। मन को ही संतों ने माया कहा, और यह जो माया है बंधुओं, उसी का नाम मन भी है। तो मन की जो शक्ति है वह इंद्रियों के माध्यम से संसार के बाह्य पदार्थों में निरंतर जाती रहती है। कहीं पर नेत्र इंद्रिय है, कहीं पर कर्ण इंद्रिय है, कहीं पर त्वचा है, कहीं पर घ्राण इंद्रिय है, कहीं पर स्पर्श इंद्रिय है, कहीं पर हाथ पैर है, वाणी है, इंद्रियां हैं। हमारी जो शक्ति है इंद्रियों के माध्यम से संसार के पदार्थों में जा रही है। जो शक्ति आंखों से बाहर जा रही है, जिस शक्ति के साथ मन भी जा रहा है, मन भी दौड़ रहा है, उस शक्ति को हम कैसे कैच करेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे? मेडिकल साइंस कह रहा है कि 80% मन रहता है आंखों के आगे। जहां तक आंखों की दृष्टि दौड़ती है, जाती है, मन भी दौड़ रहा है। जहां दृष्टि है वहीं पर मन है। तो हमारी जो शक्ति है इंद्रियों के माध्यम से संसार के माई पदार्थों में निरंतर जा रही है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समंक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्म सुस्व मनु गच्छति। ऋषि कहते हैं कि जब शरीर मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है, तो घर के बंधु बांधव लोग उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और धर्मस् स्वमनु गच्छति, अपना जो धर्म है वही जो है मनुष्य के साथ जाता है। शरीर जो है छूट जाता है, लेकिन हमारी जो वासना है, हमारी जो तृष्णा है, हमारे जो बुरे संस्कार हैं, हमारी जो आशा है,
वह नहीं छूटती है। यही कारण है कि बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम संसार में आकर के सांसारिक कष्टों को झेलते हैं। यह जो विहंगम योग का रास्ता है, यह जो ब्रह्म विद्या का पथ है, यह क्या बतलाता है कि अपनी पहचान करो कि तुम क्या हो और तुम्हारा स्वरूप क्या है। अपनी पहचान कब होगी, अपनी पहचान कैसे होगी, अपनी पहचान का क्या आधार होगा। हम तो सांसारिक वस्तुओं को देख रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं को पहचान रहे हैं। हमें पहचान है अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी इंद्रियों की। पहचान है सगे संबंधियों की, पहचान है परिवार समाज की। अपनी पहचान क्या है? अपनी पहचान कौन कराएगा? वह पहचान तभी अपनी होती है जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। बिना सद्गुरु मिले आत्मा क्या वस्तु है, अपना क्या स्वरूप है, अपनी क्या पहचान है, इसको समझना, जानना, अनुभव करना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु की परख कैसे होगी? सद्गुरु की पहचान जब हमें हो जाती है तभी अपनी पहचान भी हो जाती है। जिसने सद्गुरु को नहीं पहचाना अपने को क्या पहचानेगा? जीवन जो है तेजी से भाग रहा है, जीवन तेजी से जा रहा है। समय की नब्ज को अगर हम नहीं पहचाने तो जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। कितना जन्म चला गया, कितना जन्म बीत गया, आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, व्यतीत होता जाएगा और अपनी पहचान हो नहीं पाएगी। तो जीवन के अंदर हमें आवश्यकता है अपने स्वरूप के पहचान का, आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सद्गुरु दिया, गति सुषमन प्रवेश। अपना ज्ञान, अपने स्वरूप की प्राप्ति कब होगी? जब हमारी चेतना बाह्य जगत से अंतर्मुखी होगी, जब हमें एक ऐसे मंडल की प्राप्ति होगी जो मंडल अपना है, जहां पर अपना स्वरूप स्थित है। अपने स्वरूप में आने का जो ज्ञान है वही मिलता है विहंगम योग की साधना के द्वारा।
आज सारे विश्व में जो साधना चल रही है, जो भक्ति चल रही है, जो योग चल रहा है, किसी भी साधना का आधार, किसी भी योग का आधार अपना नहीं है। सभी दूसरे के आधार से पूजा कर रहे हैं, सभी दूसरे के आधार से साधना कर रहे हैं, सभी दूसरे के आधार से भक्ति कर रहे हैं। जो पूजा, जो भक्ति, जो साधना अपने आधार से नहीं हो रही है, तो दूसरे के आधार से पूजा करके आप चाहते हो जाना परमात्मा के पास, कभी भी संभव नहीं है। परमात्मा को अगर पाना है, परमात्मा के पास अगर पहुंचना है, तो साधन, भक्ति, पूजा, उपासना हमें करना होगा, यानी आत्मा को करना होगा। जब आत्मा, जो चेतन सत्ता है, अपने आधार से सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में चेतन भक्ति नहीं करेगा, तब तक आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। और जब तक आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक आत्मा क्या करेगी? मन के चंगुल में फंसी रहेगी। जीव का जो परम शत्रु है, उसी का नाम मन है। मन नहीं चाहता है जीव का कल्याण हो। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकु जानी। वो साधु कौन है? वही साधु जो है वो सद्गुरु है, जिसकी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं गा पाए। ब्राह्मण मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, बास सरेह एकांत में पाया साधु भेष। वह जो सद्गुरु है वह नित्य है, वह चेतन है, और उस सद्गुरु को जो प्राप्त कर लेता है वही संसार के बंधन से छूट जाता है। बात है 1954 की। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था। सद्गुरुदेव अपने आसन पर विराजमान थे। एक सेवक आता है और कहता है कि स्वामी जी, आप यहां कैसे आ गए हैं? आपको तो अभी मैं देखा प्रयागराज में, और आप आ गए झूसी आश्रम में। यह क्या आपकी लीला है? कुछ हमें समझाइए। मैं तो अज्ञानी जीव हूं। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? एक सत्ता है जो मेरे भी ऊपर है, और वह सत्ता कई जगह मेरी रूप में भी प्रकट होती आई है। स्वामी जी कहते हैं
कि मैं वृत्तिकूट की गुफा में तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था। ठीक उसी समय में वृत्तिकूट से दूर खारी नामक ग्राम में वह सत्ता मेरे रूप में प्रकट हो गई। मम स्वरूप में प्रकट हो खारी में वह आए, मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाए। वृत्तिकूट खारी प्रगट झूसी प्रगटे आए, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है चारों जुग जग आए। एक ऐसी सत्ता है जो नित्य है, जो अनादि है, जो हम सबको देख रही है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा गुरु तो एक ही है, जिस गुरु का कभी नाश नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। नित्य अनादि गुरु देव हमारा, चारों जुग में रहे पर चारा। खुले सुषमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पे ठारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं बाल्यावस्था में साधन कर रहा था, किसी ने हमारे सिर पर अंगुली रख दी। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तो वह सत्ता कौन है? वही सत्ता जो है नित्यनादि सदगुरु की है। उसी सत्ता के द्वारा विहंगम योग का प्रचार प्रसार सदा से होता आया है और अभी भी हो रहा है, चल रहा है। कभी कभी यह धार बंद हो जाती है, टूट जाती है, पुनः जो है सदगुरु प्रकट होते हैं, उस धारा को प्रवाह को प्रवाहित करते हैं। बहुत वर्षों तक ब्रह्म विद्या की धारा लुप्त रही। जब हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ, तब वह जो ज्ञान है पुनः प्रकट हुआ। यह एक धारा है, यह एक प्रवाह है, एक स्वाति है। इसका जो संबंध है एक ऐसे मंडल से, ऐसे केंद्र से है, जो मंडल, जो केंद्र परमाणुओं का है, जहां पर योगी बैठ करके परमाणुओं का योग वियोग करता है। सदगुरु का जो पद है वह लिखने से, पढ़ने से, पुस्तकी ज्ञान से नहीं प्राप्त होता। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार,
विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। मनमुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने हमें जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, तो वे बराबर कहते थे कि मैंने इस ज्ञान को, इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूं। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है। हमारे सद्गुरुदेव ने अपने किसी भी ग्रंथ में दूसरे ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया है। पुस्तकी ज्ञान का उदाहरण नहीं दिया है। हमारे सद्गुरु ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, उसी ब्रह्म विद्या की ज्योति जलाई है, जिसके मूल में तपस्या है, जिसके मूल में साधन है, जिसके मूल में अनुभव है। तभी तो लिखा है स्वामी जी ने, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरा स्वतः का अनुभव है, मेरी स्वतः की साधना है। सद्गुरुदेव को हम क्यों मानते हैं? उनके पद चिन्हों पर क्यों चलते हैं? उनके साहित्य को क्यों पढ़ते हैं? स्वर वेद का स्वाध्याय क्यों करते हैं? विहंगम योग की जो 5 श्रेणियां हैं उसका अभ्यास क्यों करते हैं? सबके मूल में यही है कि हमारे सद्गुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं है, कोई वांग्मय नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। वह तो उनका 17 वर्षों का कठोर तप है, 17 वर्षों की कठोर साधना है, 17 वर्षों का कठोर अनुभव है। ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। हम सभी उस महान सत्ता से जुड़े हुए हैं जिस सत्ता का नाम ही है सदाफल देव जी महाराज। सदाफल्यम ददाति, जो चारों फलों को देने वाले हैं। कोई भी वृक्ष है देता है फल मौसम के अनुसार, और यहाँ क्या है? सदा फल।
तुम देते विविध सदा फल थे, तुम देते विविध सदा फल थे, था नाम सदा फल है इससे। कृतकृत्य न तुमसे कौन हुआ, हे सद्गुरुदेव मिले जिससे। स्वामी जी के एक शिष्य थे, ब्राह्म मुहूर्त का समय था, सोए हुए थे, गाढ़ निद्रा में थे। किसी ने आवाज दिया, उठो उठो, ब्राह्म मुहूर्त हो गया है, तुम अभी सोए हुए हो। सेवक जो है उठता है, सोचता है कि स्वामी जी की तो आवाज है ये, लेकिन स्वामी जी का तो शरीर बहुत पहले ही छूट गया, तो फिर स्वामी जी कैसे यहां बोल रहे हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैं तो शरीर छोड़ दिया हूं, लेकिन मैं कहां गया हूं, मैं तो रहूंगा ही। कहा कि मेरा गुरु तो ऐसा है जो शरीर छोड़ने के बाद भी कह रहा है कि मैं गया नहीं हूं। वापस चला गया घर पर और पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ लगा स्वर वेद का पाठ करने और साधना में, और तेजी से उसका प्रोग्रेस हुआ, उन्नति हुई। तो हम तो उस सदगुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, भक्त हैं, जिसकी नजर हमेशा हमारे आपके ऊपर पड़ी रहती है, जो हम सबको देखता रहता है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणी किए थे, और जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है, उसी सत्ता के आशीर्वाद से, वरदान से सारे कार्यक्रम विहंगम जो संस्थान के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, उस सत्ता की कृपा के बिना एक तिल भी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उस सत्ता का संकल्प है, सत्ता की भविष्यवाणी है। सत्ता ने स्वतः कहा कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मैं तो रहूंगा ही, और मेरा जो संकल्प है विश्व प्रचार का है, हो करके रहेगा। हम सबके अंदर बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वह स्वाभिमान क्या है? अपने सदगुरु का है। वह स्वाभिमान जो है स्वर वेद जैसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का है। प्रथम आचार्य कहते थे, स्वर वेद के समान संसार के अंदर कोई भी आध्यात्मिक साहित्य नहीं है। हमारे स्वामी जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इतना महान ज्ञान कैसे उनके अंदर अवतरित हुआ, वही तो अनुभव है।
सूरदास कहाँ पढ़ने गए थे, कबीर साहब कहाँ पढ़ने गए थे। एक आत्मबल होता है, एक आत्मिक शक्ति होती है, और वह शक्ति प्राप्त होती है साधना के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु का जो स्रोत है, सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु की जो प्रवाह है, वह चलती रहती है, चलती रहेगी। कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, इसके विषय में भी सदगुरुदेव ने घोषणा भविष्यवाणी के क्रम में ही कर दिया है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी उस धारा के साथ चल रहे हैं, उस प्रवाह के साथ चल रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा पंचचिती है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। हमारे सदगुरु ने साधना की कई श्रेणियां बांटी, कई श्रेणियों में साधना को विभक्त किया। हम क्रमशः साधना करते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं, और हम अंत में अंत महल पर भी पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है स्वर वेद के अंदर, कितना बड़ा रहस्य छिपा है स्वर वेद के अंदर। स्वर वेद के अंदर हमारे सदगुरु पितर ने ज्ञान को उड़ेल दिया है। आवश्यकता है स्वर वेद का जन जन में प्रचार हो, स्वर वेद की जन जन में कथा हो। जैसे अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय पारायण हो रहा है, उसी तरह से स्वर वेद को भी जन जन जाने। स्वर वेद की कथा का बीड़ा ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज ने उठा लिया है, और स्वर वेद के पाठ पारायण से, स्वर वेद की कथा से समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणी किए थे, और जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है, उसी सत्ता के आशीर्वाद से, वरदान से सारे कार्यक्रम विहंगम जो संस्थान के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, उस सत्ता की कृपा के बिना एक तिल भी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उस सत्ता का संकल्प है, सत्ता की भविष्यवाणी है
सत्ता ने स्वतः कहा कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मैं तो रहूंगा ही, और मेरा जो संकल्प है विश्व प्रचार का है, हो करके रहेगा। हम सबके अंदर बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वह स्वाभिमान क्या है? अपने सदगुरु का है। वह स्वाभिमान जो है स्वरवेद जैसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का है। प्रथम आचार्य कहते थे, स्वरवेद के समान संसार के अंदर कोई भी आध्यात्मिक साहित्य नहीं है। हमारे स्वामी जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इतना महान ज्ञान कैसे उनके अंदर अवतरित हुआ, वही तो अनुभव है। सूरदास कहां पढ़ने गए थे? कबीर साहब कहां पढ़ने गए थे? एक आत्मबल होता है, एक आत्मिक शक्ति होती है, और वह शक्ति प्राप्त होती है साधना के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु का जो स्रोत है, सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु की जो प्रवाह है, वह चलती रहती है, चलती रहेगी। कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, इसके विषय में भी सदगुरुदेव ने घोषणा भविष्यवाणी के क्रम में ही कर दिया है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी उस धारा के साथ चल रहे हैं, उस प्रवाह के साथ चल रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। हमारे सदगुरु ने साधना की कई श्रेणियां बांटी, कई श्रेणियों में साधना को विभक्त किया। हम क्रमशः साधना करते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं, और हम अंत में अंत महल पर भी पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है स्वरवेद के अंदर, कितना बड़ा रहस्य छिपा है स्वरवेद के अंदर। स्वरवेद के अंदर हमारे सदगुरु पितर ने ज्ञान को उड़ेल दिया है। आवश्यकता है स्वरवेद का जन जन में प्रचार हो, स्वरवेद की जन जन में कथा हो। जैसे अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय पारायण हो रहा है, उसी तरह से स्वरवेद को भी जन जन जाने। स्वरवेद की कथा का वीणा ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज ने उठा लिया है।
और स्वर वेद के पाठ पारायण से, स्वर वेद की कथा से समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। स्वर वेद कथा के श्रवण से नशीली वस्तुओं का सेवन भी छूट रहा है। स्वर वेद की कथा से परिवार में परस्पर प्रेम पैदा हो रहा है, दूसरे के प्रति हमारी सहानुभूति हो रही है। स्वर वेद की कथा से अच्छे संस्कार उदय हो रहे हैं, अच्छे विचारों का समावेश हो रहा है। स्वर वेद के पाठ के पारायण से, स्वर वेद की कथा के श्रवण से हमारी चेतना ऊर्ध हो रही है। हम बाहर से अंतरतर में प्रवेश कर रहे हैं। हिंसा की भावना दूर हो रही है, ईर्ष्या की भावना दूर हो रही है, परस्पर कलह की भावना दूर हो रही है, भाईचारे की भावना जग रही है। साधना की गहराई में जाने की प्रेरणा कैसे मिलती है? स्वर वेद की कथा के श्रवण से। स्वर वेद की कथा जब हम सुनते हैं तो साधना की गहराई में प्रवेश करना हमारा सहज हो जाता है। सहजे सहजे मेला होई, जागी भगत उतंगा, कहे मुनिंद्र सुन गोरख योगी, चलो शब्द के संगा। तो स्वर वेद का जो संपर्क है, स्वर वेद का जो योग है, हमें पहुंचाएगा शब्द के द्वार तक। शब्द झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जिसकी जैसी चाकरी ताको तस फल ले। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों पड़ा उदास। तो हमारा जो ज्ञान है बंधुओं, अनुभव पूर्ण है। यह जो मार्ग है अनुभव का है, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ, साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ज्ञान की जो धारा है, ज्ञान का जो प्रवाह है, चलता है दो तरह से। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा, और एक ज्ञान चलता है गुरु की स्वाति के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा। गुरु का ज्ञान ऐसा है कोई कोई जो पुस्तक में आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा। आचार्य श्री प्रथम कहते थे कि स्वामी जी ने कुछ ऐसे ज्ञान की चर्चा की थी, कुछ ऐसे ज्ञान को दर्शाया था और कहा था कि यह ज्ञान किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। यह उपदेश, यह ज्ञान केवल उत्तराधिकारी के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको दे रहा हूं। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अध्यात्म की जो ऊंची शिखा है, वहां पर केवल अनुभव है।
वहां पर वाद विवाद नहीं है, वहां पांडित्य नहीं है, वहां वाचक ज्ञान नहीं है, वहां पर तर्क नहीं है, वहां तो केवल अनुभव है। और वह अनुभव भी सदगुरु जब बताते हैं और दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, तब होता है। अपने अनुभव के बल पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार आरंभ किया और आरंभ ही नहीं किया, घोषणा भी किया कि मैं विहंगम योग बतलाऊंगा और मेरा जो भी साधक, मेरा जो भी भक्त शिष्य विहंगम योग की साधना को विधिवत नियमित करेगा, उसे मैं संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा, उसका जो आवागमन है मिटा दूंगा, उसे अमर लोक पहुंचा दूंगा, उसे शुद्ध हंस बना दूंगा। अभी हम लोग 35 देशों में प्रचार किए हैं। 35 देशों में विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो चुका है। हर साल नए नए देशों में हम जा रहे हैं। सबके पीछे वह जो सत्ता है कार्य कर रही है और उसी के संकल्प के आधार पर सारे कार्यक्रम होते चले जा रहे हैं। सभी चीजें पहले से फिक्स हैं, सुनिश्चित हैं। कब क्या होगा, कितने जीव आएंगे, कितने जीव मुक्त होंगे, किससे क्या सेवा होगी, ये सारे कार्यक्रम फिक्स हैं, सुनिश्चित हैं। घड़ी भर भी उसमें बढ़ने वाला नहीं है। रत्ती न घटे तिल पहले कहा गया है। सदगुरु देव ने जो कहा है उसके अनुसार सारे कार्यक्रम विहंगम योग के चलते हैं और चलते रहेंगे। कोई भी विरोधी शक्ति कामयाब नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म जाप है ईश्वरी धार, दबे न सारी सत्य से सदगुरु जगत प्रचार। स्वामी जी ने कहा आचार्य से प्रथम से, ईश्वर चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। यह योगी कुल है, इसकी धार चलती रहेगी, प्रचार होता रहेगा। तो बंधुओं, यह बहुत स्वर्णिम अवसर है। सबसे बड़ी जो सेवा है वह सेवा है प्रचार प्रसार की। तो हमारा आपका यह परम कर्तव्य है कि हम सब जिस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हमें जिस कोटि का उपदेश है, उस साधना को हम ब्राह्म मुहूर्त में सुबह शाम प्रतिदिन करें। हम दीन बने, अधीन बने, अमानी बने, सदगुरु के आज्ञा नियम आदेश में रह करके साधना करें और प्रचार प्रसार करें। अंत में आप जो भी सदगुरु के प्रेमी हंस जीव साधक शिष्य वृंद यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। आप सभी शरीर से स्वस्थ रहो, निरोग रहो,
आप सबका मानसिक तनाव दूर हो, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो, आप सभी अपने व्यापार में बिजनेस में तरक्की करें और अंत में पराविद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा, चेतन भक्ति के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। विहंगम लाइव, फ्लाई फ्री। आज मानव तनाव के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक हर स्तर पर खोखला करता जा रहा है। आर्थिक प्रगति भी जीवन स्तर के उत्थान का पर्याय नहीं बन पा रही है। हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। क्या कारण है इन परिस्थितियों का? विहंगम योग के प्रणेता हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का दर्शन कहता है कि सारी समस्याओं का मूल कारण है हमारे मन का हमारे नियंत्रण में ना होना। हमें अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित करना होगा, उस असीम अनंत महासागर से जुड़ना होगा जो हमारे अंदर ही है, और फिर सारी गुत्थियां स्वयं सुलझ जाएंगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। सींचो जो तुम मूल को, फूले फले अघाय। मानव मात्र के कल्याणार्थ विहंगम योग संस्थान का एक अनूठा प्रयास है आपको उसी आंतरिक यात्रा पर ले चलने का जिस पर चलकर जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति की त्रिवेणी अवतरित हो जाती है। विहंगम योग अलग अलग समस्याओं का समाधान नहीं खोजता, बल्कि आपको उस मूल स्रोत से जोड़ देता है, जिससे जुड़ने के बाद समस्याओं के पहाड़ बड़े मामूली प्रतीत होते हैं और जीवन ही बदल जाता है।